एक छोटा सा गांव और एक ऐसी दास्तान जो आज भी लोगों की रूह कपा देती है। लोग भूल गए होंगे वो साल, पर उस गांव की वो अजीब रात आज भी जिंदा है। गांव में शांति देवी नाम की एक औरत रहती थी। उसकी जिंदगी कुछ सालों से बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थी। कभी घर में बीमारी, कभी पैसे की प्रॉब्लम, कभी अचानक होने वाली परेशानियां। धीरे धीरे उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसे लगने लगा कि शायद उसके घर पर कोई अनजान असर या रहस्यमयी वजह है जिससे सब कुछ उल्टा हो रहा है। इसी बेचैनी के दौरान गांव में एक तांत्रिक आया जो लोगों को रिचुअल्स और उपाय बताता था। कई लोग उसके पास जाकर अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन पूछते थे। शांति देवी भी एक दिन उसके पास पहुंच गई। तांत्रिक ने कुछ देर चुप रहकर उसकी बात सुनी, फिर धीरे से बोला, तुम्हारी परेशानियां इतनी आम नहीं है। इन्हें दूर करने के लिए एक खास रिचुअल करना पड़ेगा। शांति देवी पहले थोड़ी घबरा गई, लेकिन जब उसने पूछा कि रिचुअल क्या है, तो तांत्रिक ने एक बहुत ही अजीब और डरावनी शर्त रख दी। उसने कहा कि अगर रिचुअल पूरा करना है तो एक बलि जैसी क्रिया जरूरी होगी। ये सुनकर शांति देवी कुछ देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन अंधविश्वास और अपनी परेशानियों से परेशान होकर उसने उस तांत्रिक पर भरोसा कर लिया। कहा जाता है कि एक रात गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर रिचुअल की तैयारी की गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव में एक सस्पिशियस इंसिडेंट की बात फैलने लगी। लोगों को कुछ अजीब चीजें नोटिस हुई और बात धीरे धीरे पुलिस तक पहुंची। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। पुलिस के मुताबिक तांत्रिक ने शांति देवी के डर और अंधविश्वास का फायदा उठाया था। रिचुअल के नाम पर उसने उसे मैनिपुलेट किया। जब पूरी घटना सामने आई तो गांव में शौक का माहौल हो गया। लोग हैरान थे कि कैसे किसी के दिमाग में अंधविश्वास इतना गहरा बैठ सकता है। इस केस के बाद वहां के लोगों ने एक बात बहुत बार कही, कभी कभी इंसान को कोई रहस्य नहीं, बल्कि उसका खुद का डर और अंधविश्वास सबसे बड़ी मुसीबत में डाल देता है। उस रात गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर तांत्रिक ने रिचुअल की तैयारी करवाई। जमीन पर एक छोटा सा हवन जैसा घेरा बनाया गया था। आसपास कुछ दीपक जलाए गए और तांत्रिक कुछ मंत्र जैसे शब्द बोल रहा था। शांति देवी उस वक्त बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसे विश्वास दिलाया गया कि अगर ये रिचुअल पूरा हो गया तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कुछ देर बाद तांत्रिक ने कहा कि रिचुअल के आखिरी चरण के लिए एक बच्चे को वहां लाना जरूरी है, तभी रिचुअल पूरा होगा। बताया जाता है कि उसी रात एक छोटे बच्चे को वहां लाया गया। तांत्रिक ने शांति देवी को विश्वास दिलाया कि अगर वो पीछे हट गई तो रिचुअल अधूरा रह जाएगा और उसकी मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी। डर और अंधविश्वास में फंसी शांति देवी उस वक्त सही गलत का फर्क समझ नहीं पाई और उसी रिचुअल के दौरान उस बच्चे की बलि दी गई, जिसे तांत्रिक ने उस पूरे अनुष्ठान का हिस्सा बताया था। रात खत्म हुई और दोनों को लगा कि ये बात कभी बाहर नहीं आएगी, लेकिन अगले ही दिन गांव में एक बच्चा लापता होने की खबर फैल गई। गांव के लोगों को धीरे धीरे उस रात की कुछ सस्पिशियस गतिविधियों के बारे में पता चला और मामला पुलिस तक पहुंचा। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सच धीरे धीरे सामने आने लगा। पूछताछ में उस रात की पूरी घटना उजागर हो गई और बाद में तांत्रिक और शांति देवी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस घटना के बाद पूरे इलाके में एक ही बात कही जाने लगी, अंधविश्वास कभी कभी इंसान से ऐसा फैसला करवा देता है जिसका पछतावा पूरी